चंपा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान ने कहा नहीं नहीं आप नाराज मत होइए, मेरे यहाँ एक संविधान है, मेरे यहाँ एक नियम है। क्या नियम है प्रभु? मेरे यहाँ नियम है कि भले ही मेरे चरण किसी भक्त को न मिले, कोई बात नहीं, मेरे चरण अगर नहीं मिले, समझे नहीं प्रभु? समझ जाओगे अब तुम नए नए भक्त बने हो, तुम्हारा चरण किसने पकड़ा? बोले ग्रह ने, इसलिए उसका उद्धार मुझे पहले करना पड़ गया है, क्योंकि तो मेरा अभी अभी नया नया। एक बार उनको अपना बना करके तो देखिए महाराज। हमारे श्री धाम वृंदावन में कितने ऐसे ऐसे पदों को त्याग पत्र देकर महाराज वृंदावन में संत भेष में घूम रहे हैं। कितने कुछ तो बेचारे सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग भी जानते होंगे, कुछ ऐसे, क्योंकि उनका नाम ही कृष्ण है। कृष्ण का मतलब ही यही होता है, शरण करके जो आकर्षण कर ले, अपनी ओर खींच ले, वही कृष्ण है। ठाकुर जी ने आज गजराज की इस ग्रह की मुक्ति करी। उसके उपरांत श्री शुक्राचार्य जी महाराज बड़ा सुंदर निवेदन कर रहे हैं। राजन, सूर्यवंश में भगवान सूर्यवंश में अनेक अनेक प्रतापी राजाओं के माध्यम से दर्शन होता है। इसी वंश में आगे चल करके श्री राम जी कृष्ण जी का अवतार क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए इसका हम गुणानुवाद कर सकते हैं, इनका हम नाम रूप लीला का गुणगान कर सकते हैं। भगवान के और भी अवतार हुए, जैसे भगवान मछली नहीं किया ना, राम जी को कृष्ण का हम गुणगान कर सकते हैं। राम कथा भगवान की, भागवत जी की कथा सेवा में बड़ी सूक्ष्म दी गई है, मात्र 2 अध्याय राम, लेकिन यहाँ अनुष्ठान से बने हैं तो भागवत जी की सेवा में सूर्यवंश का सुंदर वर्णन यहाँ कृष्ण जन्म की ओर हम सब चलेंगे। सब तैयारी करके बैठे महाराज, प्रेम से बोलो राधे राधे। चिंता मत करो, जो पीले पीले वस्त्र पहनकर आए हैं उनको 2-2 बार प्रसाद मिलेगा आज। हाँ, हमने कल बोला था। हाँ, सूर्यवंश चला है विवस्वान, सूर्य का नाम है विवस्वान, एक सूर्य। इसी सूर्यवंश में इसमें एक राजा हुए, मानधाता। सूर्यवंश की विशेषता रही, ज्यादातर बिना पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए इनके यहाँ पुत्र नहीं हुए। ये यज्ञ की विशेषता है सूर्यवंश की। और चंद्रवंश की ये विशेषता है, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, इनके यहाँ ये। मानधाता का जन्म बड़ा विचित्र है। राजा मानधाता के पिताश्री ने बड़ा पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। वशिष्ठ देव ने यज्ञ कराया। यज्ञ कराने के बाद में एक जल का घड़ा रखा हुआ था। राज दिया, राजन अब तो पुत्र तुम्हारे ही होगा। प्रेम से बोलो राधे। और हुआ भी भाई, शल्य क्रिया से वो बालक निकाला गया। उसका अब चिंता ये हो गई कि महाराज इसको दुग्ध कौन पिलाए? तो राजा इंद्र आए। राजा इंद्र ने अपनी उंगली से उनको दुग्ध पान कराया। इसलिए उनका महाराज इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए बाहु। बाहु की 2 पत्नियां थी, तो एक पत्नी जो दूसरी थी सुमति, उसको ऐसा दर्शन होता है कि कुछ रानियों में आपस में मतभेद हो जाता है। घोड़े को चोर करके कपिल मुनि के आश्रम पर बांधा। सगर राजा के पुत्र गए, उन्होंने शंका हो गई कि कपिल मुनि ही इसके चोर हैं, तो महाराज मारने के लिए दौड़े। कपिल मुनि ने उसको भस्म कर दिया। 60,000 पुत्र कपिल मुनि से प्रार्थना करने लगे, असमंजस सी कहने लगे, हमारे भाइयों का अब कब दर्शन होगा? बोले गंगा जी आएंगी तभी दर्शन होगा, इनका पवित्र हो जाए। अनेक वर्षों तक तपस्या हुई इन्हीं के वंश में, लेकिन भगीरथ जी की सात्विक तपस्या से माता गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। सर्वप्रथम वो ब्रह्मलोक से कमंडल से निकल करके गंगा मैया सुमेरु आई। सुमेरु के पास हिमालय, हिमालय के बाद में शंकर भगवान की जटाओं में समाई। उसके बाद में महाराज पूरे इस पृथ्वी मंडल पर दर्शन होता है माता गंगा का। इसी वंश में आगे चल करके राजा हुए अम्बरीश। अम्बरीश महाभागा।
अम्बरीश राजा ने एकादशी व्रत को धारण किया। एकादशी व्रत जानते हैं ना? अरे बोलो। एकादशी व्रत में एक महीने में 4 एकादशी आती है ना, बताओ 4 आती है ना? एकादशी रहती है, प्रेम से बोलो। हाँ 2 आती है, प्रेम से बोलो। राधे राधे। एक महीने में 2 आती है, 15 दिन में 1 आती है। रहना चाहिए, अगर हम वैष्णव हैं तो रहना चाहिए। एकादशी व्रत धारण करते थे महाराज अम्बरीश। प्रभाव क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि एक दिन पधार गए महाराज, आ गए दरवाजे पर। उस दिन एकादशी व्रत रहे थे, निर्जला एकादशी। आपका निमंत्रण है, आप भोजन करके जाइएगा। त्रयोदशी लग जाती है। अगर जब एकादशी व्रत रहते हैं तो द्वादशी में पारायण करना जरूरी है। अगर नहीं किया, त्रयोदशी लगी तो उसका व्रत निष्फल हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। दुर्वासा ऋषि आए नहीं, त्रयोदशी लगने वाली थी। राजा इसलिए भोजन नहीं कर सकते क्योंकि निमंत्रण किया है, और बड़े क्रोधी ऋषि है दुर्वासा ऋषि। ब्राह्मणों से पूछा क्या करें? ब्राह्मणों ने जवाब दिया, ऐसा करो चरणों तक ले लो भगवान का, वो व्रत टूटेगा भी नहीं और खुलेगा भी नहीं, पारायण भी नहीं होगा। चरणों तक ले ही रहे थे, सामने दुर्वासा जी आ गए। हे मूर्ख राजा, हमें निमंत्रण करने के बाद स्वयं भोजन करता है? दुर्वासा ऋषि के कोप से कौन बचाए महाराज? हाथ जोड़ करके राजा अम्बरीश खड़े हो गए, प्रभु मैंने अभी भोजन नहीं, मैं तो चरणों तक लेते हुए देखा। कृत्या नाम की राक्षसी पैदा करी, मारने दौड़ी अम्बरीश को। सामने श्री नारायण नाम की आज शरण ले ली राजा अम्बरीश ने। सुदर्शन जी महाराज उपस्थित हो गए उनकी सेवा में। सुदर्शन जी महाराज कृत्या का संहार करके दुर्वासा ऋषि के पीछे लगे। चक्र सुदर्शन जी महाराज स्पष्ट कह दिया, अहम भक्त पराधीन हो, मैं तो भक्त के पराधीन हूं, इसलिए तुम्हारी रक्षा केवल अम्बरीश कर सकते हैं। महाराज अम्बरीश के पास में आए और अम्बरीश जी ने चक्र सुदर्शन जी को शांत किया और हृदय से लगाया। उसके बाद में भोजन प्रसादी हुई, तब जाकर के देखिए एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है, रहना ही चाहिए। 15 दिन में 1 एकादशी आती है, 14 दिन तक खूब भोजन करते हो। एक दिन अगर व्रत रह लोगे तो कोई ज्यादा बड़ी आफत नहीं आती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, साइंटिफिक रीजन से भी बहुत बढ़िया है। 14 दिन के बाद में 1 दिन कम से कम हमारे अंदर वाली मशीन को रेस्ट मिल जाता है, 1 दिन का फलार रह कर रही है। लेकिन नहीं, एकादशी वाले दिन मना किया गया है कि महाराज कम से कम कोयली चीज मत खाइए, लेकिन महाराज सबसे ज्यादा उसी दिन खाई जाती है। उसी दिन सबसे ज्यादा खाया जाता है नाम व्रत का। हाँ, साबूदाने की खिचड़ी और वो सिंघाड़े का हलवा दूध के साथ। प्रेम से अब तो कमाल हो गया, नमकीन भी मार्केट में आ गई है। अरे भाई, उस दिन फलार का मतलब है अल्पाहार, थोड़ा सा प्रसाद ले लीजिए। जब आपको नहीं जमता है तो दोनों समय ले लीजिए। नियम तो ये है कि एकादशी व्रत वाले दिन तो केवल 1 बार ही मुख झूठा किया जाए, नियम तो ये है। लेकिन चलो 2 बार कर लो, लेकिन ये थोड़ी ना कि दिन भर लगे हैं हमारे, जब आए सब ले ले, ऐसे नहीं होता। जैसे यहाँ व्यवस्था है आपके बदरा में, शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती, एक ही घर में ठहरना पड़ता है, अलग अलग रूम रहते हैं। तो हमारा एकादशी व्रत, माता जी आई, महाराज जी व्रत रहेंगे, हमने कहा रहते ही हैं। महाराज जी हम भी रहेंगे, हमने कहा अच्छी बात है, रहना चाहिए। अब रात्रि विश्राम, शायद गर्मी के दिन रहे, रात्रि में विश्राम कर रहे थे कक्ष में, रात्रि थी, पंडित जी सोते हैं हमारे कक्ष में, तो शायद पानी नहीं रहा होगा। हमने देखा पानी नहीं है, रात्रि को नींद खुली, सामने ही रसोई थी। हमने कहा क्यों पंडित जी को जगाया जाए, सामने रसोई है। बोले चलो, हम ही बड़े रसोई में। रसोई का दरवाजा पहले से खुला था
अंदर जाकर के देखा जिन माता जी का व्रत था वो पहले से ही रसोई में थी। स्थिति क्या थी? फ्रिज खोल करके दोनों हाथों से सैंडविचों को लग रही थी महाराज रात्रि के 12 बजे। प्रेम से बोलो। हमने कहा माता जी तुम्हारा तो व्रत था। अब हमें देख के एकदम से सकपक आ गई माता जी, कहने लगी महाराज जी 12 बज गए, व्रत खत्म। 12 बजे व्रत खत्म, इसका मतलब है कि 12 बजे व्रत खत्म हो जाता है। अरे नहीं भाई, पराया। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज के हुए श्री दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज की 3 रानियां आए। गुरु जी ने सांत्वना दे दी, चिंता मत करो राजन, धरो धीर हो ही सुतचारी। आप धीरे धीरे क्या प्रयोजन करना पड़ेगा? पुत्र का मिष्टि देने लगे। राजा दशरथ 3 रानियों के साथ में बैठे हैं। पूर्णाहुति के बाद में स्वयं अग्निदेव चरु का प्रसाद आज राजा के हाथ में देने के बाद 3 रानियों में बराबर बात। 3 रानियां समय आने पर गर्भवती हुई और सुंदर तिथि, सुंदर भाव, सुंदर समय। दिन के ठीक 12 बजे, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता। धारण करके पद्म चक्र आदि सभी आयुधों को धारण करते हुए भगवान शिव प्रकट हो गए। सकरील कुंडलः करके माता कौशल्या ने प्रणाम किया और कौशल्या माता ने कहा प्रभु हमने तपस्या करके वरदान मांगा था कि आप हमारे बालक बनकर के पधारेंगे, लेकिन आप बालक बनकर नहीं, आप तो पूरे पिताजी बनकर पधारे हो। ये कैसे चलेगा? 4 हाथ का बेटा। 2 हाथ हटाओ मारे, 2 हाथ हटाए भगवान। बोले माता जी और कुछ? बोले और कुछ तो नहीं, इतने लंबे तगड़े। बोले और कुछ माता जी? बोले और कुछ नहीं। जब कोई बालक जन्म लेता है तो आपकी तरह खिलखिलाकर नहीं हंसता, रोना शुरू कर दो। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुए बालक सुरभूपा, देना परे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर स्तुति गायन किया है, आप भी करिए, आनंद मिलेगा। आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रकट हो रहे हैं अयोध्या नगर के पावन महलों में, दर्शन कीजिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, अद्भुत रूप श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वन भारा नयन विसारा, शोभा से दुखरानी, कहीं कोई कर जोरी अश्रु के डोरी, देहि विध करो अनंत हमारा, वेद पुराण करुणा सुख सागरता, ब्रह्मांड निकाया, माया रोम रोम उपहासी, उपजा जब विधि की कहीं, कहीं कथा सुहाई मात बुझाई, कहीं विकार सुत प्रेम कहे, माता पुन बोली सोमत डोली, अनहुलात रूपा, जैसी सुलीला
हरे राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो राघवेंद्र सरकार। क्या खबर है, एक श्यामल वर्ण के सुंदर से राजकुमार का जन्म हुआ है महाराज। एक मणियों की माला ली, आज राजा दशरथ जी ने भेंट कर दी। गई के महल से आई दौड़ी दौड़ी दासी, कहने लगी मैं सूचना लेकर के आई हूँ, एक गौर वर्ण के राजकुमार का सुंदर दर्शन भया है। अच्छा, सुमित्रा जी के पावन महलों से दासी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज एक नहीं दो दो पुत्रों की खबर लेकर आई हूँ, दो दो मणियों की माला मिलनी चाहिए। से बोलो कई माता को एक, कौशल्या माता को एक दर्शन हुआ, 4 पुत्र हुए महाराज। अब तो आंगन में बधाई बजने लगी, वो आनंद मनने लगा। मने क्यों ना, क्योंकि साक्षात श्री हरि अवतार लेकर के अयोध्या की पावन भूमि में आए हैं। बधाई हो। 14 लगे जय हो राजा दशरथ जो के राजा दशरथ जो के बधैया बाज रही, बाज रही हाँ बाज रही, बाज रही हाँ बाज रही, बाज रही हाँ बाज रही, जो के बाद मोहब्बत बाज रही, राजा दशरथ जो के राजा लुटावे अनधन सोना, राजा लुटावे अनधन सोना, राजा लुटाए अनधन सोना, राजा लुटाए अनधन सोना, अनधन सोना, अनधन सोना, अनधन सोना, अनधन सोना, राजा लुटाए अनधन सोना, रहे महजन हो रही और कमाल की बात है, जिनके हाथ में गड़बड़ रेखा हो जाती है वो सीधी हो जाती है महाराज। प्रेम से बोलो राधे। जो मिल के आए, जो मिल के पुरवासी आए, जो मिल के पुरवासी आए, नाचे झूमे गाए बधाए, नाचे झूमे गाए बधाए, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो। जो मिल के पुरवासी आए, जो मिल के पुरवासी आए, नाचे झूमे दशरथ जो के राजा दशरथ जो के बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो राजा को बधाई हो बधाई हो
विश्वामित्र जी लेकर के श्री राम लखन की जोड़ी को लेकर के गए। एक ही बाण मारीच को फेंक दिया 7 योजन पार और स्वभाव का वध भगवान ने कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे भगवान बड़े श्री भगवान ने उनका उद्धार किया, गंगा स्नान किया, कुछ दान देकर के भगवान। जनकपुर में राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा की हुई है दिल्ली कि जो भी इस शिव धनुष पर पतंचा चढ़ा देगा उसी के साथ में अपनी जानकी का विवाह कर दूंगा। देश देश काल के राजा पधारे हुए हैं, उसमें कोई भी उस शिव धनुष को तिल भर भी नहीं हिला पाया। विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर के भगवान श्रीमद राम खड़े होते हैं और उस धनुष की ओर बढ़ते हैं। जा करके धनुष पर पतंचा चढ़ाना चाहा, जैसे ही बीच में से खींचा चाप को, बीच में से धनुष टूट गया। बोलो धनुष भंजन भगवान की जय। भगवान ने उस धनुष का भंजन कर दिया। वरमाला लेकर के माता जानकी जी आ रही हैं और जानकी जी ने श्री राघव के लिए सखियों के साथ में वरमाला पहनाने का बड़ा सुंदर भाव दर्शन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव है साहब। बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे, वृंदावन लीला, गोकुल लीला, गोवर्धन लीला तक हम सब यात्रा, हमारी कथा यात्रा रहेगी। कल यहाँ साक्षात श्री गिरिराज जी के दर्शन आप करेंगे और अगर संभव रहा तो 56 भोग के भी दर्शन करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं पहुंचे हो तो उनके लिए बड़ा सुंदर लाभ है। कल उनको अवसर है, कल उनका रिजर्वेशन पक्का है। अब राम कथा तो बहुत विस्तार वाली है महाराज। वरमाला पहनाने के लिए जानकी जी आ रही है सखियों के साथ में श्री वरमाला पहनाने के लिए। लेकिन राम जी थोड़े तनकर खड़े, मुकुट भी भगवान का ऊंचा है, रघुकुल मणि है। वरमाला पहनाने के लिए जानकी जी ने अपने हाथ को ऊंचा किया। जानकी जी थोड़ी छोटी है, राम जी थोड़े लंबे हैं, बाला पहना ही नहीं जा रही है, ऊपर से जा रही है। प्रयास किया लेकिन राम जी और तनकर खड़े हो गए। जब तक माला नहीं पहने तो तब तक आगे का कार्यक्रम हो नहीं। बड़ा सुंदर भाव है। श्री बक्सर वाले बाबा, बक्सर वाले मामा श्री का, श्री नारायण दास जी भक्त माली जी का बड़ा सुंदर भाव है। सखियां कहती हैं रघुवर राम जी से लालन थोड़े से झुक जाओ, माला पहन जाइए। सभी सखियां प्रार्थना कर रही है राम जी से कि झुक जाइयो कनक रघुवीर, लली मेरी छोटी से, झुक जाइयो कनक रघुवीर, लली मेरी छोटी से। कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे, क्यों बने हो बेपी, लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो कनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। राम जी ने कहा नहीं नहीं, हम झुकते नहीं है, स्त्रियों के सामने झुकना कोई, हम नहीं झुकते, हम रघुकुल मणि। सखिया कहने लगी सरकार आप कहीं नहीं झुकते होंगे, यहाँ बड़े बड़े झुक जाते हैं। हाँ अरे झुकने की बात कर रहे हो तो घोटुल पे आ जाए हमारे। प्रेम से बोलो। नहीं नहीं हम नहीं झुकेंगे। जानकी जी ने लखन लाल जी की ओर इशारा किया, सुनो छोटे बबुआ आप हमारा काम बनवा दो, हम तुम्हारा काम बनवा देंगे। अब ये बड़ी विनोद की बात है। लखन लाल जी ने कहा हमारा कौन सा काम? बोले सुनो आपका विवाह भी हम यहीं से करा देंगे, चिंता ना करो, आप हमारा काम बनवाओ, वरमाला पहनवाओ। और लखन लाल जी भी इसीलिए खड़े, बहुत देर से पलकों को पकड़ करके खड़े हैं प्रवासी, कहीं ऐसा ना हो जानकी जी माला डाले और हमारी पलक झपक जाए।
हम दर्शन ही ना कर पाए। लखन लाल जी खड़े रहे, जैसे खड़े रहे राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए महाराज। राम जी को लगा मैंने धनुष तोड़ा है, इसलिए बधाई देने आए हैं छोटे भैया। पड़े रहे, 10 मिनट हुई, 15 मिनट हुई, उठने का नाम ही नहीं ले। और रघुवर को लगा कुछ बधाई ज्यादा ही हो गई है। जैसे ही झुक करके लखन लाल जी को उठाने लगे, झुके, जानकी जी को मौका मिल गया, वरमाला पहना दी। बोलो रघुवर राम लला की लय। जय जय दशरथ नंदन जनक लय। ओ जय जय दशरथ नंदन जनक लय। ओ ये जोड़ी कितनी लागे भली, ये जोड़ी कितनी लागे भली। ओ जय जय दशरथ नंदन जनक लय। सबका विवाह जनकपुर से ही हो गया महाराज। फ्रेंड से बोलो राधे राधे, यही कहा। जब से राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। नित नव मंगल हो रहे हैं और आनंद के साथ में आज अपनी रानी कैकेयी को भड़का दिया। राजा दशरथ ने अनाउंस करा दिया, सबको पता चल गया कि कल हमारे राम राजा होंगे। रात ही रात में महाराज ऐसा खेल बना। दासी मंत्रा के कहने पर कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए। पहले वरदान में भरत जी को राजगद्दी, दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। भगवान आज वन प्रदेश की यात्रा के साथ में जानकी जी के साथ में भगवान पहुंचे। केवट भैया पर श्री ठाकुर जी ने कृपा करी। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये भैया। आगे जाकर के भगवान चित्रकूट निवास किए। चित्रकूट में बहुत समय काल तक रहे। उसके बाद में भगवान पंचवटी आए। पंचवटी पर सूर्पणखा रावण की बहिनी, सूर्पणखा आ गई मैंने पंचवटी पर अपना वर तलाशने के लिए आई। चलो इस पर थोड़ा दर्शन कीजिएगा, इस प्रसंग पर। सूर्पणखा ध्यान देना, जो कन्याएं अपना वर स्वयं तलाशने के लिए निकलती है उनका हश्र क्या होता है। सूर्पणखा आई, राम जी को देख करके मुग्ध होकर के कहने लगी मैं। लखन लाल जी को इशारा किया। कान माने श्रवण शक्ति, यानी कि न सुना जाए और न प्रतिष्ठा रहा। उसकी प्रतिष्ठा ना तो मायके में बनी रहती है, ना ससुराल में बनी रहती है। इन कथाओं से हमें कुछ आया। भगवान राम जी पीछे गए, माता सीता जानकी का हरण हुआ। उसके बाद में युद्ध प्रारंभ हुआ। हनुमान जी से श्री राघव जी के दर्शन हुए। सुग्रीव से मित्रता कराई श्री बालाजी श्री हनुमान जी महाराज ने। राम कथा में यहाँ पर श्री हनुमान जी का उदय होता है और 12 तारीख में श्री हनुमान जी का जन्म महोत्सव बड़े आनंद से पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत प्रदेश में बनता ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आने वाली 12 तारीख को, और ऐसा भी प्रकल्प बन रहा है कि आप वहाँ पर 12 तारीख में हुई और सुग्रीव ने भगवान ने बाली का वध किया। बाली के वध के पश्चात में श्री लखन लाल जी को शक्ति लगती है। संजीवनी बूटी लेकर के श्री हनुमान जी महाराज पधारते हैं। मेघनाथ का वध होता है, कुंभकर्ण का वध होता है, रावण रथी विरथ रघुवीरा। भगवान ने युद्ध करना प्रारंभ किए। राम सेतु के बाद में रावण रथी विरथ रघुवीरा 31 बाणों का प्रयोग किया। विभीषण की शरणागति हुई, 31 बाणों का प्रयोग किया भगवान ने। उसका शिरच्छेदन, बाजू छेदन, कुंड में जाकर के लगा। रावण का अंत हो गया। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। तो महाराज पुष्पक विमान से भगवान अयोध्या लौटे। इसके बाद की कथा रामचरितमानस तथा अनेक अनेक रामायणों में दर्शन होती है। भागवत जी में सूक्ष्म भाव है। और अब तो हमारे भारत प्रदेश का भाग्य है
कि अब तो अयोध्या नगर में श्री राम लला जी विराजमान हो ही चुके हैं। तो कौन कौन गया राम जी के दर्शन करने अयोध्या? अभी तक कोई गांव से नहीं गए। एक अच्छा, बेटा हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, मित्र हो तो राम जैसा, पुत्र हो तो राम जैसा, पिता हो तो राम जैसा, अरे कहां तक कहें शत्रु भी हो तो राम जैसा। राम विग्रह भाग धर्म। राम जी को महाराज हमारे राष्ट्र में, भारत प्रदेश में ही नहीं अनेक अनेक महाराज देशों में भी राम जी का मंगलमय पूजन वंदन होता है। ये पूरा भारत खंड आर्यावर्त जब बहुत विशाल भाव में था, आज तो खैर कुछ समय के अनुसार। इसके बाद में श्री पावन चंद्रवंश की ओर श्री शुकाचार्य जी लौटे हैं। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। राजन, अब हम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तरफ चल रहे हैं। ध्यान देकर श्रवण कीजिएगा। जिस उत्सव के लिए आप पिछले 3 घंटों से यहाँ पर विराजमान हैं, भागवत जी में एक कृष्ण जन्म महोत्सव, एक भगवान का विवाह महोत्सव, जो परसों हम यहाँ पर मनाएंगे। इसी वंश में आगे चलकर के राजा हुए यजाति महाराज। इन्होंने भी बड़े यज्ञ आदि कर्म किए। इसी वंश में आगे चलकर के एक राजा हुए सूरसेन, उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी पद्मावती जब गर्भवती हुई तो दुर्मिल नाम के राक्षस की नजर पड़ गई। जब माता गर्भ अवस्था में रहती है तो उनको सत्संग जरूर श्रवण करना चाहिए। भगवान नाम के मीठे मीठे भजनों को श्रवण करो, सत्संग श्रवण करो। और कभी कभी अगर अकेले विचरण करना पड़ जाए तो किसी न किसी को साचरण करने के लिए चली गई। दुर्मिल नाम के राक्षस की नजर पड़ी तो जिससे उसके बालक को नजर लगी और उग्रसेन ने उस बालक को ब्राह्मणों के द्वारा, नारद जी के द्वारा पता चला। मैं तो जीतता था, उसको जीत लेता था। जो गोकुल में इस बहन को प्रेम से बोलेगी मेरी बहन, तुरंत केशों को पकड़ा और रथ से नीचे पटक लिया। धरती में नीचे पटक करके कृपाण निकाली। महाराज मारने के लिए प्रस्तुत हुआ। पति किसे कहते हैं? पति उसे ही कहते हैं जो प्रतिक्षण प्रतिपल हर परिस्थिति में पत्नी की रक्षा करे। वसुदेव जी ने तलवार को पकड़ लिया। नहीं राजन, तुम अपनी बहन को मार करके क्यों गलत संदेश देते हो समाज में? तुम्हें इस बहन से क्या लेना देना है? इससे कोई परेशानी थोड़ी है। तुम्हें अष्टम गर्भ से परेशानी है। बोले हाँ भैया, अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, मैं नष्ट कर दूंगा इसे, जिससे न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। यही नहीं रहेगी तो अष्टम गर्भ होगा कहां से? बोले चिंता मत करो, मेरा वचन है राजन, अष्टम गर्भ से काल है, इसकी हत्या क्या क्यों परिणाम लेते हो, क्यों अपराध लगाते हो अपने आप को? ऐसा करो, इसे छोड़ो और जितने भी बालक इस देवकी के होंगे सब आपको सौंप दिए जाएंगे। आप जो चाहे करना। संधि तय भाई ला करके बहन और बहनों को कारागृह में रख दिया महाराज राजा कंस। देवकी को पहला बालक हुआ। पहले बालक को, इस छोटे से दुधमही बालक को देखा राजा कंस को दया। नारद जी ने सोचा अगर इस राक्षस के दैत्य के मन में दया आ गई तो इसका पाप का घड़ा कैसे भरेगा? नारद जी आए, कहने लगे राजन तुमने इस बालक को छोड़ दिया, मारा नहीं? बोले नहीं नहीं, ये देवऋषि मेरा क्या बिगाड़ेगा, छोटा सा बालक है और मुझे तो अष्टम गर्भ से परेशानी है, पहले गर्भ से थोड़ी है। एक पुष्प लिया नारद जी ने और समझाया, राजन तुम जानते नहीं हो देवताओं की चाल को। यहां से गिनोगे तो ये अष्टम हो जाएगा और अष्टम से गिनोगे तो पहला अष्टम हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे को अष्टम बना दिया, तीसरे को अष्टम बना दिया, चौथे को अष्टे पधारे। वही अब इस द्वापर युग में कृष्ण के बड़े भाई बनकर के आ रहे हैं, सप्तम गर्भ। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। महाराज सप्तम गर्भ में जैसे ही शेषनाग अवतार भगवान आए, श्री बलराम जी, भगवान ने कहा कि अगर
राजा कंस को पता चला करते चमतावले गोपस्त्री परमेष्ठतो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। सत्यव्रतम सत्य सत्य कह करके देवतागण भी महाराज स्तुति करने लगे भगवान की। आइए भगवान श्री गोकुल गांव की तरफ चले गए। बोलो वसुदेव जी महाराज बाल कृष्ण लाल की। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलो लौट के लाला की। शरणागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम नंद लाल जी। कुर्सी का कुर्सी ला करके हाथ उठा दे हुए कुर्सी रखवा दो। आओ आओ कुर्सी ला करके आसन दे दीजिए। यही विराजमान कराइए सिद्धार्थ को। बोलो वसुदेव जी महाराज की। नंद जी राजा की। आज गोकुल गांव में बड़े आनंद के साथ में बधाई हो रही। बैठ जाइए। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे गाँव कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। चले आओ कन्हैया नंद लाल जी। चले आओ कन्हैया नंद लाल जी। आओ आओ हो कन्हैया गोपाल जी। आओ कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। देखिए इनको बधाई संगत से दी जाएगी और कोई भी बिना बधाई के नहीं जाएगा। चिंता मत कीजिएगा। प्रसाद में भी बधाई बटेगी और आप सभी को भगवान का पूजन वंदन करना है। भगवान का पूजन वंदन करना चाहे चरण स्पर्श करना चाहे वो एक एक करके आके दर्शन करेंगे और बधाई। और सभी देखिए जिनका पूजन हो जाए वो दूसरों को अवसर दे दें अपनी जगह पे। आइए बोलो नंद के लाला की। जिनको भगवान ने हाथ दिए ना अगली बार हाथ नहीं देंगे। जिनके नहीं उठे तो ध्यान रखना। जिनके हाथ नहीं उठे तो भगवान अगली बार गलती नहीं करेंगे। हाथ नहीं दो पांव और दे देंगे। करना है वो एक एक करके सभी को अवसर देंगे। बधाई अर्पण करेंगे और आनंद के साथ में बधाई देंगे। विज में रही जय जयकार नंद घर तारा जायो रे। ओ विज में रही जय जयकार नंद घर तारा जायो लाला जायो रे। नंद घर तारा जायो रे। ओ विज में रही जय जयकार नंद घर तारा जायो रे। ओ विज में रही जय जयकार नंद घर भगवान की।
करिया राधा के दर्शन कर आवे सखी चलो सखी चलो सखी चलो नंद के द्वार ओ द्वार लाला के दर्शन करिया सखी चलो नंद के द्वार ओ द्वार कटुआ के दर्शन करिया चलो नंद के द्वार ओ द्वार कटुआ के दर्शन करिया माता बहनों भाई बंधुओं लाला के दर्शन करिया चलो नंद के द्वार ओ द्वार लाला के दर्शन करिया बोलो नंद के लाला की श्री ठाकुर जी को ऊपर ले आओ तेरी
उसको 2-2 बार प्रसाद मिलेगा। जो झूम के नाचेगा, आज मौका है, कल मिले न मिले कोई भरोसा नहीं है। जरा दोनों हाथ उठा करके कहिए बधाई हो 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 जन्म बधाई हो बधाई हो बधाई हो बाबा को बधाई हो बधाई हो भैया को बधाई हो बधाई हो बधाई हो कल को बधाई हो बधाई हो गहरी मैया बधाई गहरी मैया गजरी मैया बधाई गजरी मैया हो तेरी कम से कम 8-8 फुट ऊंचे उछल के दिखा कर तुम हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया वंदे लाला की नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल वरसा नाच के गावे बधाई बजे ढोल वरसा दे हमको मुंदरी पायल दे हमको मुंदरी पायल और अमृत किया ओ झूले ओ झूले ओ झूले नाम गोपाल बधाई तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया वंदे आनंद भयो करिया लालवी आहू दयाल भयो करिया लालवी जगति बाल भयो करिया लालवी आगे आनंद की करिया लालवी वंदे आनंद भयो करिया लालवी जगति बाल भयो करिया लालवी यशोदा के लाल भयो करिया लालवी आहू दयाल भयो करिया लालवी आनंद मंद है करिया लालवी आहू दयाल भयो करिया लालवी आनंद मंद भयो करिया लालवी जगत लाल की करिया लालवी जगत लाल की जय हो लालवी जगत लाल की जय हो लालवी जगत लाल की जय हो लालवी जय जय कन्हैया लाल नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बज रही आज माता यशोदा सब गोपियन को नूतन वस्त्र लुटावे माता यशोदा सब गोपियन को तोते आज लुटावे गोप गान सफेद गंदे गावे बाबा को नाच नचावे बाबा को नाच नचावे बाबा को नाच नचावे नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई जय
साठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे घूमे धूम मचावे गावे मेरे गान। ओ नाचे घूमे धूम मचावे गावे उनकी गान। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो। बज रही आज नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद के लाला की Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,